तो ये आप ही का सूट हो गया। अभी ना आप सबको दिखाते हैं जो सबसे प्यारा सूट है आयरा फातिमा का। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ही सबसे ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह। और इसका एक बटन भी लगा हुआ है। अक्सर रानी तो सुबह देख के बड़ी खुश हो रही थी। माशाल्लाह उनके भी सोने डिजाइन वाले सीते से। हाँ जी। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है और आज शाम के टाइम बादल आ रहे हैं प्यारे प्यारे। पूरा दिन मौसम साफ था लेकिन शाम के टाइम बादल आ रहे हैं। अभी पूरे आसमान पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बादल छाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो शाम की रूटीन में हम बना रहे हैं खाना। आज खाना क्या बना रहे हैं वो भी आप सबको चलकर दिखाते हैं। आज खाने में भी कुछ ख़ास बन रहा है जो कि 2 दिन पहले ही हमने बनाया है, तो आज फिर बना लिया क्योंकि आप ही कह रही हैं कि अब इतने ज़्यादा दिन हो गए हमने घर जाना है। तो अम्मी जी ने कहा कि उनको एक दफ़ा और बना कर देते हैं फलजीरा पंजीरी, जिसको आप सब कहते हैं, हम तो फलजीरा कहते हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, पहले देखते हैं कि खाने में क्या बन रहा है और फिर आप सबको आप ही लोगों के कपड़े भी दिखाएंगे क्योंकि वो सिलाई होकर आ गए हैं। मेरी सिस्टर पार रानी की मम्मा ने सिलाई की हैं, बहुत ही प्यारे, तो वो भी आप सबको दिखाएंगे। अभी पहले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या बन रहा है। आलू और शलजम का आज हम बना रहे हैं सालन। सालन अभी तैयार होने ही वाला है और आप ही साथ में गूंद रही हैं आटा। आज हमने नए घड़े लिए हैं पानी भरने के लिए क्योंकि अब आ रही हैं गर्मियाँ। तो ये जो पुराने हो गए ना, ये पानी सही ठंडा नहीं करेंगे। इनको अच्छे से धो के हमने आज धूप में रखा था, अब ये बिल्कुल खुश्क हो गए हैं तो अंदर रख देंगे धोकर और खुश्क करके। इस वजह से रख रहे हैं कि फिर कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर हम इनको इस्तेमाल कर लेंगे। ये बिल्कुल लाल लाल नए घड़े हैं हमारे, आज पहली दफ़ा भरे। इनमें पानी बड़ा ठंडा होगा, रात को भर के रख देंगे ना तो सुबह तक ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल फ्रिज का पानी। और ये बिल्कुल गोल मटोल हैं और इनका कलर भी बिल्कुल लाल है। कल तो हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे जो कि आधे कल खुश्क हो गए और आधे आज हो गए। अभी मैंने सारे उतार के तह लगा कर अंदर रख दिए। ये बस बच्चों के कुछ हैं वो खुश्क हो रहे हैं। कपड़े तो ख़त्म ही नहीं होते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो ये एक ऐसा काम है कि ख़त्म ही नहीं होता, धोने ही पड़ते हैं। ज़रूरी भी होता है ये काम और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है सर्दियों में क्योंकि जल्दी खुश्क नहीं होते। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, कुछ दिन से धूप निकल रही है तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अभी ये एक कंबल खड़ा है, ये खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा गीला है, तो थोड़ी देर खड़ा रहे फिर हम उतार लेंगे। और इधर हमने लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं क्योंकि ये लेकर आए थे, इधर ही हमने रख दिए। यहाँ पर इनको काटते हैं तो आसानी हो जाती है। उधर किचन वाली साइड पर सारी रखे ना तो जगह तंग हो जाती है तो मुश्किल होती है फिर बैठने में क्योंकि सर्दी है सुबह सुबह और रात को तो सर्दी होती है। दिन को चलो धूप निकल आती, मौसम सही हो जाता है, ना ज़्यादा सर्दी लगती है दिन को ना ही गर्मी। सुबह और शाम को फिर चूल्हे के पास बैठना होता है सबने तो जगह तंग हो जाती है लकड़ियाँ रखने की वजह से। फिर हमने इधर रख दी हैं और वहाँ पर आसानी से हम सारे बैठ जाते हैं। और आप सब कह रहे थे कि मुनीर भाई और खतीजा ही ज़्यादा व्लॉग में आते हैं। कल वाली वीडियो के नीचे भी एक मैंने कमेंट पढ़ा था, वो हमारी सिस्टर कह रही थी कि सारे व्लॉग में मुनीर और खतीजा की तो मस्तियाँ ख़त्म नहीं हुई, व्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक और लफ्ज़ था जो कि मैं अभी बोल तो नहीं सकती, लेकिन कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सारी फैमिली आए व्लॉग में, लेकिन फिर काम की वजह से नज़ीर भाई भी बाहर चले जाते हैं इस टाइम, ताया अबू और अबू जी भी अपने अपने काम में होते हैं। अभी ताया अबू और नज़ीर भाई किसी काम से गए हैं बाहर, अबू जी हैं
उनसे भी आप सबको आज मिलवाएंगे। वो अभी आयरा फातिमा को झूले दे रहे थे। उधर किचन में ना मतलब अब प्रॉपर तरीके से हम रूटीन नहीं बना सकते क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर बच्चे चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, फिर सही से रूटीन हम दिखा नहीं पाते। तो आप ही अब कह रहे हैं कि हमने जाना है। वैसे हमने तो उनसे कहा है अभी आप ना जाएं क्योंकि उनके 3-4 दिन रहते हैं, 40 दिन जो होते हैं मतलब वो क्या हम कहते हैं उसको सवा महीना, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो इसी तरह कहते हैं हम। वो उनके 3-4 दिन अभी रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जाना है क्योंकि जो अक्सर रानी का भाई है ना अब्दुल रहमान आप ही का बेटा, वो बड़ा स्कूल जाता है ना, उधर रहता है। वो अपनी चाची लोगों के पास, ताई लोगों के पास खाना खाता है। तो आप ही कहती है मुझे टेंशन होती रहती है। वो ख्याल तो रखते हैं लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। तो उसे आज थोड़ा सा बुखार भी था। आप ही कह रही थी मैंने आज जाना है, लेकिन अभी कॉल करके उसकी तबीयत का पूछा है तो अक्सर के अब्बू ने कहा नहीं अब बेहतर है, अभी शाम हो रही है। तो आज हमने कहा आप ही रहने दें, सुबह देखेंगे आप ही जाते हैं या फिर रहते हैं कुछ दिन और हमारे पास। जानवरों का सारा काम इस टाइम ख़त्म करके ताया अब्बू, नज़ीर भाई और मुनीर भाई बाहर चले जाते हैं। आज मुनीर भाई भी गए किसी काम से बाहर। अभी मैंने उनको देखा था कोट शूट पहन कर जा रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें बुलाया नहीं। सारा दिन मतलब काम में बिज़ी होते हैं, थोड़ी देर बंदा बाहर चला जाए तो अच्छा महसूस होने लग जाता है। माहौल का भी बहुत असर होता है ना, तो इस वजह से अभी फिर वो आ जाएंगे थोड़ी देर तक। नज़ीर भाई और तायब हो सकता है थोड़ा सा लेट आए क्योंकि इधर फौतगी हुई थी, उधर भी उन्होंने जाना था दुआ करने के लिए। और दूसरी ये बात है कि माह रमज़ान आ रहा है तो उसकी तैयारियां भी हमने साथ साथ शुरू कर दी हैं। अभी आप सबको दिखा नहीं रहे, इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आज नज़ीर भाई और ताया अबू वो चारपाइयाँ हमने बनवानी है लकड़ की, जैसे पहले 2 बनाई हैं लाल लाल, तो वो कुछ और भी बनवानी है। तो वो मिस्त्री भाई के पास गए हैं, कल भी गए थे, उनसे कहा था उन्होंने कि आप घर में आ जाना, इधर सारी मतलब लकड़ियाँ हैं यहाँ पर आके आप बनाना। तो वो आज आए नहीं है, तो इस वजह से आज फिर ताया अबू ने कहा है कि नज़ीर भाई से चलें, उनसे पूछते हैं कि आज आप आए क्यों नहीं है। तो अगर आपको इधर आने में मसला है नहीं आ सकते तो फिर हम आपको लकड़ियाँ दे जाते हैं, आप वहीं पर बना लें। और आज मट्टी लेने भी जाना था मुनीर भाई और नज़ीर भाई ने, लेकिन अभी लेट हो गया है क्योंकि मुनीर भाई आज लकड़ियाँ लेने भी चले गए थे जंगल में, इधर हमारे गांव के पास ही है। तो वहाँ से जो गिरी हुई खुश्क लकड़ियाँ होती ना वो मतलब लाते हैं चुन चुन के, उठा के। तो इस वजह से फिर अम्मी जी ने कहा नहीं आज वो थके हुए हैं, सुबह सवेरे आप लोग मट्टी ले आना। तो भाई नज़ीर ने कहा चलो ठीक है। तो ये हमारी माह रमज़ान की भी तैयारियां हो रही हैं साथ साथ। चारपाइयाँ हम बनवाएंगे और फिर जब मेहमान आते हैं और हम इंशाल्लाह जितनी अल्लाह पाक ने तौफीक दी माह रमज़ान में मिलाद भी करवाया करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर खाना खिला दिया। तो फिर तरतीब से अपनी उधर किचन में चारपाइयाँ रंगीन लाल लाल लगाया करेंगे, ऊपर बच्चे बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। इस वजह से चारपाइयाँ बनवा रहे हैं। और दूसरा मट्टी लाकर इधर रखेंगे, वो मट्टी भी हम पूरे घर में लगाएंगे क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जब हमारे रिश्तेदारों की शादी हुई थी तब हमने पूरे घर की लपाइयाँ की थी। उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती रही है तो लपाइयाँ ख़राब हो गई हैं। बारिश तो नहीं हुई लेकिन फिर भी वो चलने की वजह से ना जगह ख़राब हो जाती है, उखड़ जाती है। कच्ची जो जगह होती है ना उसको जल्दी जल्दी लपाई ना करें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सफाई से ही मतलब होती है, सफाई हो तो कच्ची जगह पक्की जगह से भी ज़्यादा प्यारी लगती है, और अगर सफाई ना हो तो पक्की जगह भी सही नहीं लगती। तो इसीलिए हमने कहा माह रमज़ान से पहले सारी लपाइयाँ कर लें, किचन को पोछा कर लें, सही से सजा लें। पहले अबू जी आयरा फातिमा को झूले दे रहे थे, अभी अक्सर रानी तंग कर रही है। सो जाओ अक्सर रानी, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। और मैं ऊपर चेक रहा हूँ। अभी मैंने उठा लिए हैं जो आप ही लोगों के कपड़े सिलाई होकर आए हैं सिस्टर के घर से। ये अभी इधर बैठ के आप सबको दिखाते हैं। मौसम आज अभी तक तो अच्छा है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही, नहीं तो पहले इस टाइम हम अंदर चारपाइयाँ लगा लेते हैं। आज मैंने कहा थोड़ी देर इधर पड़ी रहे, फिर हम उठा लेंगे। अभी सूरज गरूब हो रहा है तो अभी हम उधर बैठ जाते हैं।
मम्मी पोत्र को नहीं कपड़े वे खेत मैंने भी खा। हाँ जी बैठ जाएं। सुबह सुबह लेकर आए थे मुनीर भाई, आप ही ने बस देखे थे, उन्होंने चेक भी किए हैं, बिल्कुल सही से पूरे आए हैं, नाप भी सही दिया था ना, तो इस वजह से अम्मी जी कह रही हैं कि मैंने भी अभी देखने हैं। तो ये आप ही का सूट बिल्कुल सिंपल सा उन्होंने बस सिलाई करवाया, ये पलटा लगाया है। हाँ सोना रानी की मम्मा ने, हाँ उनको सही से पता होता है ना, मतलब लैस सही लगेगी या पलटा सही लगेगा। वो पुत्र जेड़ा बंदा काम करे ना उन्होंने समझ आती, वो कपड़े सिंधी है ना उन्होंने समझ है भी डोरी लावनी है कि पलटा लावना। हाँ जी, ये मतलब सूट था भी सिंपल सा, फिर उन्होंने ऐसे सिंपल सा सिलाई किया और बिल्कुल सिंपल सा ही इसका गला है, और ये इसकी कमीज़, और अब इसकी जो शलवार है ना वो भी बिल्कुल सिंपल सी है। ये इस दफ़ा उन्होंने चेपी वाले पोंचे नहीं रखे। आप भी कहती हैं मुझे चेपी वाले पोंचे सही लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस दफ़ा नहीं रखने, आप तो बिल्कुल ही ये मतलब बूढ़ों की तरह कपड़े पहनती हैं। सादे गंदी है पुत्र। हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने ना इस दफ़ा ये सही पोंचे रखे हैं, ये प्यारे लगते हैं, मतलब तुरपाई की हुई है और थोड़ा थोड़ा डबल डबल फोल्ड किया हुआ है, इस तरह सही लगते हैं। तो ये आप ही का सूट हो गया। अभी ना आप सबको दिखाते हैं जो सबसे प्यारा सूट है आयरा फातिमा का, ये देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ये ही सबसे ज़्यादा प्यारा है, माशाल्लाह। और इसका एक बटन भी लगा हुआ है, बिल्कुल छोटी सी है ना अभी, तो बंद गला ही प्यारा लगेगा। ये कपड़ा बच गया था आप ही के सूट के साथ का, तो उन्होंने फिर आयरा फातिमा का सिलाई कर दिया है। वैसे आयरा फातिमा के पहले भी ज़्यादा सूट बन गए, 2 उसके हो गए थे, अब ये तीसरा हो गया। छोटे बच्चे ना उनके कपड़े बंदा ना भी ले तो फिर भी साथ में से बन जाते हैं। और ये इसकी छोटी सी निक्कर है, बिल्कुल उसके मेचे के, मतलब अभी वो पहन सकती है। जब छोटा बच्चा होता है ना, मतलब जितने की अब ये है 1 मंथ की हो गई है, तब वो कपड़े पूरे आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सिलाई किए हो ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों बाद फिर पूरे ही नहीं आते। और अभी दिखाते हैं अक्सा रानी के। अक्सा रानी तो सुबह देख के बड़ी खुश हो रही थी। माशाल्लाह उनदे भी सोने डिजाइन वाले सीते से। हाँ जी, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, लाल और काला। आप ही ने मुझसे पूछा था ये कलर ले, मैंने कहा हाँ जी यही ले लें। ये इसके बाजू इस तरह के रखे हैं, और ये बटन लगाया पीछे। हाँ जी, वो भी मतलब अभी छोटी है ना, आगे से बंद हो गला और पीछे बंदा बटन लगा देता है, फिर सही लगता है। और लैस भी लगाई है उन्होंने, ये इस तरह का डिज़ाइन रखा है, इधर से छोटा है और इधर से बड़ा है। ये डिजाइन है। लो जी, नवा डिज़ाइन बनाया। और इसकी भी निक्कर देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, लाल और काला। और बाकी ये इनके नाप वाले की कपड़े हैं। अभी आपकी का दुपट्टा रहता है, वो दुपट्टा जड़ा है वो कौन आया पीको हो हमने उन्हें तो नहीं दिया, इधर है ना दुकान, हाँ आपी ने कहा था यहीं से करवा लें। ठीक है ठीक है। वो कहती है बस आप लोग कपड़े ले लेते हैं फिर मुझे दे देते हैं, ना लैस का पता होता है आपको ना कुछ। हम कहते हैं आप कर दो सिलाई फिर देख लेंगे। हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं। तो इस दफ़ा दुपट्टा तो उसे नहीं दिया, वो हम इधर से ही करवा वो लेंगे। दे पिया उससे चापा ठुकरा ले सा पीको। हाँ जी, और आप सबने कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका प्यारा सूट सिलाई हुआ है। मुझे तो आयरा फातिमा का लग रहा है, और आप सब ने भी मेरे ख्याल में यही कहना है। ये बिल्कुल छोटा है ना, इसलिए ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक इन्हें पहनना नसीब करे। अभी हमने आप ही से कहा जिस दिन आप घर जाएंगे ना, उस दिन फिर आपको फुल तैयारी करवा के नए कपड़े पहना के भेजेंगे। आयरा फातिमा और उसकी अपनी का सेम वो कपड़े। पता नहीं, रहमान दे मैंने कोई नहीं दिते भी घरे जात सवाल इससे वो पता नहीं अभी इधर पड़े या वो ले नहीं गए एक शायद। पे वो कर देगी, उनका दस्त भी कर देगी, उससे दे दे फिर। हां आयरा फातिमा और उसकी अम्मी का कलर सेम है। हाँ जी, उसके 2 और भी सूट है ना, वो पीले पीले हैं, और ये उसकी मम्मा के साथ उसका मैच हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा बिरावां, मेरे धियां पुत्रां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते शाम दा टाइम होवन वाला है ते खाना मैं पका लिया है, पुत्र ते रोटियां हुण पकावणियां ने। हाँ जी, बना लें अभी रोटियाँ, लाइट भी फिर चली जाती है और सूरज बिल्कुल गरूब हो गया है। अभी मैं भी ये कपड़े रख के बिस्तर बना लेती हूँ और सारी चीज़ें सुबह समेट लेते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना। अभी हमने किचन का बल्ब जला दिया है,
क्योंकि शाम की अज़ानें हो गई हैं, अंधेरा होना शुरू हो गया है। और मैंने कमरे में सारे बिस्तर भी लगा दिए हैं तरतीब से। इस कमरे के मैं पहले बिस्तर बना देती हूँ क्योंकि फिर इधर बच्चों ने सोना होता है। ये है मेरा बिस्तर, वो बेड पर अम्मी जी और अक्सर रानी सोते हैं। यहाँ पर आपी और आयरा फातिमा। आपी कहती हैं मुझे इस बेड पे सही से नींद नहीं आती, उनके जो घर में बेड है ना वहाँ पर वो सो जाते हैं, यहाँ पर इस मैट्रेस की वजह से नहीं आती। मुझे भी नहीं आती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त है। ऐसे लगता है जैसे ना सारी रात कमर में दर्द हो, बंदा थक गया हो कोई काम कर करके। लेकिन अम्मी जी कुछ दिनों से सो रही हैं तो वो कहती हैं कि मुझे अब आ जाती है नींद, और मैं ये कंबल भी बिछा देती हूँ। ये नरम नरम है ना तो फिर सही कमर रहती है इस पर। यहाँ पर हमने सारे कपड़े जोड़ कर रखे होते हैं, आयरा फातिमा के, अक्सा के। ये इतने सारे कंबल हैं आयरा फातिमा के। पहले तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, लेकिन अब सर्दी कुछ कम हो गई है। तो अभी हमने यहाँ से उठानी है अक्सा रानी की टोपी, इसमें होगी। ये इनके कपड़े हैं तो हम खोल के फिर देख लेते हैं इसमें से। यहाँ भी सारे कपड़े ही कपड़े। ये ले, ये कराएं इसको। कपड़े ना बन ते एंड में बन। हाँ जी, इसको फिर ना बल पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसमें बांध देती हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े बनाए हुए हैं, ये भी आयरा फातिमा को लपेटने के लिए। ये ना बिल्कुल मतलब पतली सी है, जब धूप निकलती है तो फिर इसमें उसको हम लपेट लेते हैं। और अभी सारे कपड़े मैं इसमें रख के ये गडड़ी बना देती हूँ। अभी मैंने इतनी बड़ी सारी गडड़ी बना दी है, अब हम इसको रखते हैं यहाँ पर। और इसमें छोटे छोटे कपड़े आयरा फातिमा के, ये भी यहाँ रख दिया। और ये इनके नए कपड़े यहाँ पर। समझ लें कि हमने सारा कपड़ों रखने के लिए बनाया हुआ है सेटअप। ये लो ये लो ये लो, सो जाओ। कह रही मैं सोऊंगा। सो जाओ सो जाओ, बिस्तर नीचे ना गिराओ। ओ ना ख़राब हो जाएगा अक्सरानी, ख़राब हो जाएगा, ऊपर करो। पहले इस टाइम ना अक्सरानी और फातिमा यहाँ पर मिलकर खेलते हैं। आज हम फातिमा को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप इस चारपाई पर इस वजह से भी सोती हैं कि कपड़े सारे इधर रख लेती हैं, क्योंकि बार बार कभी निकर की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कमीज़ की पड़ जाती है, क्योंकि बच्ची है ना बिल्कुल छोटी, तो इसलिए कपड़े तो बार बार चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तरतीब से रखे हुए हैं, तो यहाँ पर सो जाते हैं। पारो रानी, ओ अक्सा रानी, पारो रानी मुझे याद आ रही है आज। सोना है अभी, सोना है पारो अक्सा रानी जी। चलो ओ ऊपर आओ। बिस्मिल्लाह। ओए ओए अक्सा रानी, बड़ी बारी हो तुम। ये इधर बैठना है कि बेड पे बैठना है? उधर बैठना है। लो जी, साडा गजरा भी गुम हो गया। ये लो चला। अभी ये खुश हो जाएगी यहाँ पे बेड पे। फातिमा हफ्ते को गई थी अपनी अम्मी के घर। आज सोमवार का दिन है, आज उसकी स्कूल से भी छुट्टी हो गई है। उसको हम लेने गए थे लेकिन वो आज आई नहीं है। तो जब हम लेने गए ना तो वो रोने लग गई। उधर सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो कहती मैंने नहीं जाना। फिर हमने ज़बरदस्ती नहीं की। अम्मी जी ने कहा है कि अगर आ जाए तो आप लोग छोड़ जाना या हम दोबारा लेने आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उसका वो भी घर है और ये भी घर है जी। अक्सा रानी क्या हुआ है? अभी ये आ गई है, सारी चीज़ें देखेगी यहाँ से। अक्सा रानी इधर देखना मेरी तरफ, इधर तो देखो। ये तेल है, रख दो।